दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये भी कैसा रहने वाला है, बार 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 डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा। एज सच -1 भी इस आंसर का पार्ट हो सकता है, बट उसने पहले कह दिया इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट 0। एक 0 ऐसा इंटीजर है जिसमें कंटिन्यूटी है। पहले x क्यूब का ग्राफ है, उस पूरे ग्राफ को 180 डिग्री से x एक्स पर रोटेट किया तो -x³ आ गया, और फिर 7 यूनिट से उसको रेज कर दिया। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा टॉपर्स क्वेश्चन बैंक के लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1। ये चैप्टर एक तो बहुत बढ़िया है, इसमें क्वेश्चंस की बहुत अच्छी वैरायटी होती है और इसको सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है। याद रखना, ग्राफ पे थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी रखना, वो हम बार बार यूज करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज 1 का जो मैंने 5 क्वेश्चन उठाए हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। फाइन। सो fx एक फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x इनटू sin पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो पहली बात, तो जब डोमेन की बात हुई है तो एक चीज तो ये अपने को क्लियर है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये जो डिनोमिनेटर है, दिस डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। दैट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 शुड नॉट बी 0। दैट मींस x प्लस 1 जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई ना करे। दैट मींस x -1 से लेके 0 के बीच में नहीं होना चाहिए। ये डोमेन हुई। x बिलोंग्स टू, डोमेन इज x बिलोंग्स टू r -1 to 0। Got it? अब देखो बाकी तो सब कुछ ठीक है, साइन वाला भी कॉन्टिन्यूटी आ जाएगी उसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी फाइन है। जो इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी की पॉसिबिलिटी है वो इंटीग्रल वैल्यूज पे है। एम आई करेक्ट? डिसकॉन्टिन्यूटी की जो पॉसिबिलिटी है वो किस पे है? वो इंटीजर्स पे है। अब इंटीजर्स में भी अगर मैं से यू से योर x इज लाइन बिटवीन 0 to 1 इंक्लूसिव ऑफ 0, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, दैट इज 1। तो ये बनेगा साइन पाई। तो इसका मतलब साइन पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 विल बी 0। गॉट इट? और उसके बाद जब x मोर देन और इक्वल टू 1 होगा, अब यहां ध्यान देना, मोर देन और इक्वल टू 1, ये तो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आ जाएगा, बिकॉज इट विल बी साइन पाई बाई 2, देन साइन पाई बाई 3, देन साइन पाई बाई 4। तो ये तो क्या रहने वाला है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रहने वाला है, बट हर इंटीजर पे टूटेगा। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि जब तक x 1 से 2 के बीच में होगा, लिख देता हूं मैं इसको थोड़ा सा, while x lying between 1 to 2 inclusive of 1, it will be sin pi by 2, which is 1. While x lies between 2 to 3, it will be sin pi by 3, which is root 3 by 2, and so on so forth. और साथ में ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये भी कैसा रहने वाला है? बार बार डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो ये इसका मतलब पॉजिटिव तो सारे इंटीजर्स पे ये डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, अगर 0 पे चेक करता हूं मैं, 0 के राइट में ये वैल्यू 0, ये भी 0, और एग्जैक्टली 0 पे भी 0। तो इसमें कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। गॉट इट? इस इंटीजर पे कॉन्टिन्यूटी है, इसके बाद हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूटी है। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव x के लिए भी चेक करोगे तो नेगेटिव x के लिए भी इसमें हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूटी आएगी। जैसे मैं एक पे चेक कर देता हूं, इफ यू गो फॉर x इक्वल्स टू -2, गॉट इट? तो f ऑफ -2, एग्जैक्टली -2 पे अगर वैल्यू देखूं मैं, दिस इज गोइंग टू बी -2 and this will be sin pi upon -1, that is minus sin pi। वैल्यू क्या हो गई? 0।
अगर आप -2 के राइट में रहते हो, इन द राइट ऑफ -2, दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर इज गोइंग टू बी -2 एंड दिस विल बी साइन -2 के राइट का मतलब हो गया -1.9 -0.9, अगेन साइन ऑफ -पाई, तो भी वैल्यू क्या, 0। और अगर मैं -2 के लेफ्ट में रहता हूं तो -2 के लेफ्ट में दिस इज गोइंग टू बी -3 एंड दिस इज साइन। नाउ ये क्या है, पाई अपॉन -2, सो दैट विल बी 3। तो -2 पे भी डिसकंटिन्यूटी है और उसके बाद हर इंटीजर पे, उससे पहले हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूटी रहेगी। तो ये जो फंक्शन है ये सब इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है एक्सेप्ट 0। एज सच -1 भी इस आंसर का पार्ट हो सकता है, बट उसने पहले ही कह दिया इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन ये कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस है। सो डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट 0। एक 0 ऐसा इंटीजर है जिसमें कॉन्टिन्यूटी है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव सिलेक्टेड इज क्वेश्चन नंबर 7। ये टोटली ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एक फंक्शन दे दिया है मिनिमम ऑफ एक्स क्यूब -1 -1/4 of mod x -2 plus mod x -2 and 7 minus x cube. P and Q denote the points where fx is discontinuous and non-differentiable in -2 to 3। तो वो fx की p और q की वैल्यूज की बात वो कर रहे हैं। चलो इसका ना ग्राफ बनाएंगे। See, this is your x axis, this is your y axis। सबसे पहले अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, ये मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर मैं -2 पे देखूंगा, देखो मैंने पिछले उसमें बताया था ग्राफ में कि ये जो ग्राफ है ना अपने रेस्पेक्टिव रीजन में लीनियर होते हैं और इनका बिहेवियर वहां पे चेंज होगा जहां पे मॉड का रूट है। तो जैसे मॉड का रूट एक तो 2 पे है, अगर मैं 2 पे इसकी वैल्यू देखूं इट विल बी -1, 2 कॉमा -1। फिर मैं इसकी वैल्यू -2 पे देखूं देन इट इज -2 कॉमा -1, लाइक दिस, लाइक दिस। उसके बाद एक वैल्यू बाद में चेक कर लेते हैं, जैसे -3 पे अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, -3 पे इट विल बी -5, मतलब 5 + 1 6, 6/4 माइनस ऑफ 3/2, तो कुछ ऐसे एंड फ्रॉम हेयर कुछ इस तरह से। गॉट इट? नाउ पेन चेंज करते हैं। अब हमें बनाना है x क्यूब -1, इसके 0 पे वैल्यू -1 होगी और इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से जाएगा, लाइक दिस। गॉट इट? देन देयर इज 7 माइनस एक्स क्यूब। तो ये क्या है, बेसिकली एक्स क्यूब के ग्राफ को इन्वर्ट किया और उसको 7 यूनिट से रेस किया। गॉट इट? पहले एक्स क्यूब का ग्राफ है, उस पूरे ग्राफ को 180 डिग्री से एक्स एक्स पर रोटेट किया तो -x क्यूब आ गया और फिर 7 यूनिट से उसको रेस कर दिया। तो वो जो है ना ग्राफ वो ऐसे 0,7 से पास होगा। उसको मैं रेड पेन से बना देता हूँ। नाउ सी, 0 पे उसकी वैल्यू 7, एक बार उसकी वैल्यू अगर 2 पे देखो ना तो -1 जा रही है, मतलब वो जो ग्राफ है ना वो यहां से पास होगा ऐसे। गॉट इट? थोड़ा सा अजीब हो गया है, इसको थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं ग्राफ को, लाइक दिस। और उससे पीछे ये ग्राफ जाएगा ऐसे। अब आपके पास जो उसने कहा ना, दे आर सेइंग मिनिमम ऑफ ऑल दीज 3, तो आपको इन सब का मिनिमम पकड़ना है। देखो इस रीजन में ना ये मिनिमम है, उसके बाद ये मिनिमम हो गया और उसके बाद ये मिनिमम हो गया। अब देखो इस ग्राफ में यहां तो डेफिनेटली शार्प कॉर्नर है। यहां पे अगर आप देखोगे ना, 0 के पहले इसका स्लोप 0 है, 0 के बाद इसका, सॉरी हाँ 0 के पहले इसका स्लोप 0, 0 के बाद इसका स्लोप 0, तो यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी है। सो देयर इज ओनली कॉन्टिन्यूटी एवरीवेयर है, तो p की वैल्यू 0 है। नॉन डिफरेंशियबिलिटी एक पॉइंट पे है, दैट इज x इक्वल्स टू 2, तो वो एक पॉइंट है। तो आपके पास जो p प्लस क्यू की वैल्यू आती है इस केस में वो 1 है। तो आप देखोगे सिंपल सिंपल ग्राफ है, एक भी ग्राफ कोई बहुत मुश्किल नहीं है।
लेकिन मैं ये सोचता हूँ कई बार कि हमें इनकी भी प्रैक्टिस नहीं है। आपको एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इन सब के तो बेसिक ग्राफ आने ही चाहिए, मॉड के, यू मस्ट नो देम। गॉट इट? चलो, अब जैसे हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड ब्रांच। नाउ सी, ये तो x प्लस वन की पावर 3/5 ये हम बना पाएंगे, x माइनस वन की पावर 3/5 ये भी हम बना पाएंगे। इसमें जो मेन कंसर्न है मेरा वो है कॉस इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x को लेके। गॉट इट? तो मैं पहले इसी का मैटर सॉल्व करता हूं। लेट अपने पास जो px है, px दैट इज cos इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x। ऑलराइट, आपने इसमें ना x को रिप्लेस किया cos थीटा, तो ये बन गया cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा। एम आई करेक्ट? x को क्या हमने रिप्लेस किया? cos थीटा, तो ये बन गया cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा। अब ध्यान देना जरा, ये वैल्यू एग्जैक्टली 3 थीटा आएगी अगर 3 थीटा लाइज इन 0 to पाई। दैट मीन्स थीटा लाइज इन 0 to पाई/3, say this, that means x lies in what? cos π/3 is 1/2, 1/2 से लेके 1 तक, तो उस इंटरवल में ये आएगा 3 cos इनवर्स x। एम आई करेक्ट? तो अगर x की वैल्यू 1/2 से 1 है तो ये 3 cos इनवर्स x है। नाउ मैं इस cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा को cos इनवर्स ऑफ cos माइनस 3 थीटा भी लिख सकता हूं। इन दैट केस रिजल्ट माइनस 3 थीटा आएगा, दैट इज माइनस 3 cos इनवर्स x। अगर माइनस 3 थीटा जो है ये 0 to पाई में होगा, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू जो है वो -π/3 से लेके 0 में होगी। सो भाई थीटा लाइज इन -π/3 से 0, लेकिन यहां मुझे पता है कि जो मेरे पास थीटा है ना वो 0 to पाई में है। इसका मतलब इस ब्रांच से मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं है। अंडरस्टूड? तो हम इसको चेंज करेंगे। इस cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा को मैं 3 थीटा -2 पाई भी लिख सकता हूं अगर 3 थीटा -2 पाई जो है वो 0 to पाई में हो। इंप्लाइज थीटा की जो वैल्यू है वो 2 पाई से 3 पाई में हो। 2 पाई/3 से 3 पाई/3, मतलब थीटा कहां से कहां? 2 पाई/3 से लेके पाई, मीन्स एक्स कहां से कहां? -1 से -1/2। तो अगर x इस इंटरवल में है तो आपका जो आंसर है वो 3 cos इनवर्स x -2 पाई है। ऑलराइट? अच्छा, इसी चीज को हम 2 पाई - 3 थीटा भी लिख सकते हैं अगर 2 पाई - 3 थीटा ये 0 to पाई में हो। इसका मतलब कि 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, -3 थीटा जो है वो -2 पाई से -पाई में हो। इसका मतलब जो थीटा है वो π/3 से लेके और 2 पाई/3 में हो। π/3 से वो थीटा π/3 से 2 पाई/3 में हो, तो उस केस में दिस विल बी 2 पाई - 3 cos इनवर्स x। ये इसकी तीनों ब्रांच आएंगी। और अब आपने x को पूरा पूरा क्लासिफाई कर दिया। इसका मतलब हो गया कि x जो है वो -1/2 से लेके 1/2 में है। ये थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग है, ये मुश्किल है, क्योंकि बच्चों ने ना इस लेवल पे कई बार डेफिनेशंस को यूज नहीं किया होता। उनकी नजर में बस cos इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x इज 3 cos इनवर्स x। इसको हमने ऐसे तोड़ना है। अंडरस्टूड? अब देखो मैंने एक ब्रांच बनाई, वो ब्रांच ठीक नहीं बनी,
तो वो भी हमें सीखना होगा कि क्यों वो ठीक नहीं रही। उसमें जो थीटा है वो 0 to π के बियॉन्ड आ गया। गॉट इट। अच्छा, उसके अलावा तो x माइनस वन की पावर 3/5, x+1 to the power 3/5 प्लस पाई, ये तो आप बना ही लो। अब मैं इसके ग्राफ पे आता हूं। देखो जी, ये x एक्सिस है, ये -1/2, लेट मी टेक इट 1/2, दिस इज 1 एंड दिस इज -1। फाइन। नाउ -1/2 से लेके 1/2 में इट इज 3 cos−1 x नेगेटिव +2 π है। एक काम करते हैं, वैल्यू का आइडिया लेते हैं। अगर x 1/2 होगा तो 1/2 पे ये वैल्यू कितनी बनेगी, π/3, तो ये आंसर आएगा पाई। से दिस इज -1/2 कॉमा पाई। नाउ सॉरी, +1/2 कॉमा पाई, -1, सो दिस इज +1/2 कॉमा पाई। अच्छा, अगर मैं इसका -1/2 पे आइडिया लेता हूं तो -1/2 पे इट विल बी 2π/3, तो 2π - 2π ये हो जाएगा 0। गॉट इट। तो इस बीच में जो ग्राफ की शेप है वो है कुछ ऐसे। ठीक है, वो आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे, पता लग रहा है ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, उतना हमें आइडिया लग। नाउ 1/2 से 1 में ये 3 cos−1 x है। सो 1/2 to 1, 3 cos−1 x। 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। 1/2 पे पाई, तो इट विल बी लाइक दिस। नो, 3 cos−1 x का ग्राफ ना इस तरह का, लाइक दिस, एंड इट इज 3 थीटा। अगर मैं -1 से -1/2 में हूं, इट इज 3 थीटा -2 π। अब देखो जी, -1/2 पे तो इसका आंसर कितना जाने वाला है, 0। -1 पे इसका आंसर जाएगा पाई, -1, पाई। इट इज गोइंग टू बी 3 cos−1 x -2 π। डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा इस तरह से। ये आपके पास में cos−1 4x³ -3x का ग्राफ। ये टफ है थोड़ा सा, इसको बहुत ध्यान से बनाना, और जब ये बनाना सीख जाओगे तो एक दो और बनाना है ऐसे। नाउ अब मेरे पास जो दूसरे फंक्शंस हैं, एक है 1 से 2 के बीच में x-1 की पावर 3/5। देखो, इसको ऐसे सोचेंगे, एक तो 1 पे इसकी वैल्यू क्या है, मतलब वो यहां से स्टार्ट होगा। उसके बाद इसके अगर डेरिवेटिव पे ध्यान दूंगा तो पॉजिटिव आने वाला है, 3/5 x-1 की पावर -2/5 इंक्रीजिंग रहेगा, और 2 पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो 2 पे इसकी वैल्यू ऐसे करके 1 आ जाएगी कुछ यहां पे। लेट अस अज्यूम ये 2, 1 है। दूसरी बात, अब इस बीच में अगर मैं इसके डेरिवेटिव को देखूं 0 के आसपास, जैसे आपने इसको डिफरेंशिएट किया, इसका डेरिवेटिव आ गया 3/5 इंटू 1/x-1 to the power 2/5। देखो, 1 पे जो इसका डेरिवेटिव है ना वो क्लोज टू 0 है। सॉरी, 1 पे जो इसका डेरिवेटिव है ना वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब अब जो ग्राफ जाएगा आगे वो कुछ कुछ ऐसे जाने वाला। अंडरस्टूड। नाउ -1 से -2 में आ जाते हैं इधर। अब वो -2 से दे आर सेइंग टू चेक फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द डोमेन। ओके, -1 से लेसर के केस में अब ये रहेगा, इसकी -1 पे जो वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, डेरिवेटिव का स्लोप -1 के लेफ्ट में इसका भी इनफाइनाइट आने वाला है, तो और -1 पे वैल्यू रहेगी पाई, -1 पे वैल्यू क्या रहेगी इसकी, पाई। -1 के पास स्लोप इनफाइनाइट, एंड उसके अलावा अगर मैं फंक्शन पे ध्यान दूंगा तो जब आप इसको -1 से छोटा करोगे तो ये निगेटिव डेरिवेटिव जाने वाला है, मतलब फंक्शन ये रहेगा डिक्रीजिंग। इसका डेरिवेटिव आएगा 3/5 1/1 + x⁵ दैट्स इट। तो अगर हम इसको -1 के लेफ्ट में जब भी हम रहेंगे,
डेरिवेटिव पॉजिटिव जाने वाला है, मतलब ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग आएगा। और वाइल एक्स अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट इट इज गोइंग टू बी माइनस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट तक मुझे नहीं जाना है, मुझे माइनस, अगर मैं -2 तक भी रहता हूं तो -2 पे इसकी वैल्यू रहेगी π-1, कुछ कुछ ऐसे। अब ये नीचे जाएगा, जाता है। गॉट इट? इस तरह का इसका ग्राफ है। गॉट इट? अब आपको ये देखना है उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एक्स विच आर नॉट इन द डोमेन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इसके डेरिवेटिव की डोमेन में नहीं, मतलब जहां जहां पे ये नॉन डेरिवेबल होगा वो उसके डेरिवेटिव की डोमेन में नहीं होंगे। अब आप ये देखो इनमें से कौन कौन सा पॉइंट उसके डेरिवेटिव की डोमेन में नहीं है। 1, 2, 3 और एक 4, ऐसे 4 पॉइंट है जो इसके डेरिवेटिव की डोमेन में नहीं है। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसको बहुत तसल्ली से दोबारा करें और ये जो बाइफरकेशन है, ये ब्रांच को ब्रेक करना ये जरूर सीखें। गॉट इट? मैं कभी किसी दिन किसी और वीडियो में इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इन ए लिटिल बिट ऑफ मोर बेटर वे, बट आज ही मैंने मुझे लगता है ठीक एक्सप्लेन किया है, इसकी रेस्पेक्टिव ब्रांचेस को तोड़ दिया। हमें ये देखना है कि 3 थीटा को किस किस इंटरवल में लाई करा सकते हैं, तो उस हिसाब से मैंने करा दिया। आपने देखा होगा मैंने एक ब्रांच में कुछ ऐसा किया कि उससे कोई रिजल्ट नहीं निकला, वो डोमेन के बाहर चला गया, तो वो सब गलतियां भी होंगी। गॉट इट? चलिए, सो देयर वर 1 2 3 4 पॉइंट्स, 4 इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए फंक्शन f फ्रॉम r टू r प्लस यूनियन 0 इज सच दैट, आपको एक डेफिनेशन दे रखी है, f ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ठीक है, और f डैश 1 2 है, f डैश 1 जो है ना वो 2 है, तो पहला टास्क शायद इसमें एफ एक्स निकालना होगा। फिर कुछ पीरियड की बात करी है, कुछ एरिया बाउंडेड की बात करी है, पहले हम एफ एक्स निकालने के बारे में सोचें। ठीक, एक बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन मुझे डिफरेंशिएबिलिटी की पता है, एक बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन मुझे डिफरेंशिएबिलिटी की पता है कि एफ डैश एक्स क्या होता है। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। एम आई करेक्ट? दैट इज लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स 1 प्लस एच बाई एक्स इंटू 1 माइनस एफ एक्स अपॉन एच। दैट इज लिमिट h approaches to 0 fx f of 1 plus h by x f of 1 माइनस fx अपॉन h, जिसको मैं ये लिख सकता हूं लिमिट h approaches to 0, मैंने ना fx को कॉमन ले लिया, तो f of 1 plus h by x f1 माइनस 1 अपॉन h। अब एक मिनट ध्यान दो, अगर इस इक्वेशन में मैं x इक्वल्स टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 डालूंगा, you will get f1 equals to f1 का cube. Yes or no? That means f1 can be 1 0 और माइनस। अब ये तो हो गया रिजेक्ट, क्योंकि उसने फंक्शन की जो कोडोमेन दी है वो r प्लस यूनियन 0 दे रखी है। बची बात ये, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये लिमिट के एग्जिस्ट करने का मतलब f1 का स्क्वायर 1 होना चाहिए, इसका मतलब f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अंडरस्टूड? अब अगर f1 की वैल्यू 1 है, यू कैन राइट इट, देखो fx को तो बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h बाई एक्स माइनस, इस 1 को लिख लेता हूं f1 और इस f1 को लिख देता हूं 1 अपॉन h, इसको x से डिवाइड, x से ऊपर। नाउ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h बाई एक्स माइनस f1 अपॉन h बाई एक्स, ये क्या हुआ, ये f डैश 1।
गॉट इट। तो ये मेरे पास आ गया एफ एक्स अपॉन एक्स इंटू एफ डैश वन। अब क्या हमें एफ डैश वन की वैल्यू दे रखी है? एफ डैश वन मेरे को 2 दे रखा है। तो दिस वाज बेसिकली एफ डैश एक्स। तो आपके पास एफ डैश एक्स आ गया 2 टाइम्स एफ एक्स अपॉन एक्स। इसको ऐसे लिखते हैं कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज 2/x। ठीक है, अब इतने बेसिक इंटीग्रेशन हमने सीखे हुए हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इट इज dx here, dx here. Now this is what? This is ln fx is equals to 2 ln x plus constant. Now अगर x की वैल्यू 1 है तो f1 भी 1 है, तो इसका मतलब c आ गया 0। गॉट इट। इसका मतलब यहां से अपने पास fx आ गया x स्क्वायर। लेंथी कैलकुलेशन है बट दिस इज द वे इट इज। अब f1 की वैल्यू आ गई, fx की वैल्यू आ गई x स्क्वायर। अब ऑप्शन पे चलते, fx इज एन इवन फंक्शन सर्टेनली। एज तो ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, तो मेरा यही करेक्ट हो गया। गॉट इट। नाउ fx माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ मॉड x। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब f ऑफ मॉड x, तो इसमें fx हो गया। तो fx माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx is basically what? Fractional part of fx, that is fractional part of x square. अब fractional part of x square तो periodic definitely नहीं। Getting my point? अब अगर यही periodic नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो वो ऑल ऑफ दी अबव वाला चांस भी गया। बाकी आप फिर भी एरिया को आपको निकालना आता है, एरिया आप निकाल सकते हो। एरिया निकाल लोगे तो ये भी एक रॉन्ग आंसर आएगा। अंडरस्टूड? वेल, ऑप्शन इज ए सेपरेट थिंग। इस क्वेश्चन में जो समझाने वाली चीज थी वो ये थी कि इस गिवन फंक्शनल इक्वेशन से फंक्शन को जनरेट कैसे करा जाए और उसके लिए इस तरह की डेफिनेशन को कैसे यूज किया जाए। आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर भी अगर थोड़ा सा डाउट लगे, डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, या फिर इसको एक बार दोबारा देखें। फाइन। Now, the last question that I have selected from this is this. The number of real roots of this equation is. अब आप एक चीज देखो यार, ये एक अलग फैक्टर है, ये जो जीरो होगा वो वाले एक्स भी रूट्स हैं, ये जहां जीरो होगा वो वाले एक्स भी रूट्स हैं, ये जहां जीरो होगा वो वाले एक्स भी रूट्स हैं। ठीक है, तो इतना तो आप समझ चुके हो कि ये पूरा क्वेश्चन ग्राफ डिपेंडेंट है। इसमें मुझे एक तो जज करना है कि एक्स क्यूब कब कॉस एक्स के बराबर है। ये तो मैं बहुत इजीली कर दूंगा। देखो cos x का ऐसा ग्राफ होता है, फाइन। और जो x क्यूब है उसका इस तरह का ग्राफ। तो इससे तो सिर्फ एक ही रूट आया, तो इसके रेस्पेक्टिव तो आया अपने पास एक। अब बात करते हैं जब इस वाले फैक्टर को मैं जीरो करूंगा, दैट मीन्स x प्लस 1 x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 x प्लस 4 इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x। पहले मैं आपको इसका ग्राफ बनाना सिखाता हूं। ये है x एक्सिस, इसकी दो एसिम्पटोट्स होंगी, एक x इक्वल्स टू -2 और एक x इक्वल्स टू -4। करेक्ट। x अगर प्लस इंफानाइट हो चाहे माइनस इंफानाइट हो, ये 1 को अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करेगा? लाइन y इक्वल्स टू 1। अब ये एक्सिस को दो बार काट रहा है, एक बार -3 पे, एक बार -1 पे। तो जो पूरी तरह से ग्राफ की पॉसिबिलिटी है वो देखो ऐसे रहेगा। इधर से एक्सिस को काटते हुए गया 1 पे, 0 पे देखो इसकी वैल्यू कितनी आनी थी? 3/8, वो ये पॉइंट है। और उसके बाद में ऐसे, लाइक दिस। अंडरस्टूड? अब इसी ग्राफ के ऊपर आपने e टू द पावर माइनस एक्स बनाना है। e टू द पावर एक्स माइनस एक्स की वैल्यू 0 पे वैल्यू 1 होगी और वो इस तरह का ग्राफ है, लाइक दिस। देख लो तीनों ग्राफ कितनी जगह काट रहे हैं, दोनों ग्राफ 1 2 3। तो इस जगह से हमारे पास 3 सॉल्यूशन है।
ये जब मैंने ग्राफ बनाए, क्यों मैंने उसको प्लस इन्फानाइट ले गया, क्यों मैं उसको माइनस इन्फानाइट ले गया, ये आपको सोचना होगा। देखो, ये पॉइंट -2 था, -2 के राइट में मैं रहूंगा तो डेफिनेटली ये प्लस माइनस इन्फानाइट जाएगा। अब प्लस के माइनस वो हम सोचेंगे डायग्राम से, सॉरी इक्वेशन से। -2 के आप राइट में हो, ये भी निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी निगेटिव, तो ओवरऑल क्या रहा, नेगेटिव। और माइनस इन्फानेट तो जाने, तो ये इन्फानेट तो जाने ही है, तो इट कम्स आउट टू बी माइनस इन्फानेट। इस तरह से हमने इस वाले ग्राफ को सोचना है। अब जैसे ये वाली इक्वेशन है, गॉट इट। अब आप एक चीज सोचो, इस इक्वेशन का मतलब क्या, x+1 x+3, इस इक्वेशन का मतलब क्या, x-1 x-3 अपॉन x-2 x-4 इज इक्वल्स टू e की पावर x। अब आप सोचो, ये इक्वेशन इस इक्वेशन में सिंपली x को -x करके अचीव हो गई। तो x को -x करने का मतलब पूरे ग्राफ को x y एक्सिस के अबाउट 180 से रोटेट कर दिया। तो अगर यहाँ पे 3 सॉल्यूशन आ रहे हैं तो इसके रेस्पेक्टिव भी मुझे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 3। सो 3 3 जा 6 और एक इसके रेस्पेक्टिव, तो 7 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड। तो इस तरह के सवालों में, तो इस तरह के सवालों में ना ग्राफ इज द ओनली की दैट आई हैव। क्यों? क्योंकि आप एक चीज सोचो, जैसे यही है, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, राइट साइड में क्या फंक्शन रखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल। इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इनको करना है तो ग्राफ बनाना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिनने हैं। आप सोचो, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल पाते तो वो सीधा सोल्यूशन भी पूछ सकते थे कि सोल्यूशन बताओ। दे आर आस्किंग फॉर नंबर ऑफ सोल्यूशंस, दैट मींस हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स को एनालाइज करना है। अब आपने एक चीज देखी ओवरऑल कि हम कितने ज्यादा ग्राफ्स पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे ग्राफ ही ग्राफ यूज हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो चलो डिफरेंट वैरायटी है, ये टोटली ग्राफ है, बट उसके लिए इतना थियोरिटिकल पोर्शन भी आना चाहिए। उसके बाद दिस क्वेश्चन इज अगेन ए ग्राफ। तो सब में ना, इनमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में ग्राफ का ठीक ठाक रोल है। तो अपनी पकड़ ग्राफ्स पे मजबूत रखना, ग्राफ्स, उनके ट्रांसफॉर्मेशन, उनके ट्रांसलेशन, उनकी स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग, उस चीज को, उसके सारे पॉइंट, सारे फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए कि हम कैसे कैसे ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करके एक नया फंक्शन बनाएंगे। ऑलराइट, दैट वुड बी ऑल। अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2 के बारे में बात करेंगे। उसमें भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक से एक। आप अगर पहले से ट्राई करके रखोगे तो बेटर रहेगा, ज्यादा समझ पाओगे। ऑलराइट, दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग।